मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार लोगों की समस्याओं के तुरंत निदान करने के लिए प्रति मंगलवार जन सुनवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जिसमें गरीब लोगों की समस्या का मौके पर निदान हो सके। परंतु भेरुदा जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झाली में जन सुनवाई के दौरान ग्रामीण तो अपनी समस्याओं को लेकर पंचायत में पहुंचे, परंतु सचिव सरपंच जन सुनवाई में नहीं पहुंचे। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत झाली में कभी भी जन सुनवाई नहीं होती। यहाँ के सरपंच सचिव सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं, ग्रामीण सवाल न पूछें इसलिए पंचायत में नहीं पहुंचते, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को भी की गई, परंतु मजाल है कि किसी अधिकारी की कान पर जूं तक रेंगे। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार का यह मामला बुधनी विधानसभा के भेरुदा जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत झाली से सामने आया है, जहां पर सैकड़ों ग्रामीणों ने पंचायत के सामने खड़े होकर सरपंच सुनीता बारेला, सरपंच प्रतिनिधि जय नारायण बारेला, सचिव सुवालाल बारेला के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। ग्रामीणों ने बताया कि विकास के नाम पर सरपंच सचिव ने लाखों रुपए की राशि तो निकाली, परंतु काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। गांव के लोगों ने मिलकर सरपंच सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने कहा कि सरपंच सचिव पंचायत में बैठने से भी कतराने लगे हैं। इसकी जानकारी पूर्व में भी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई थी, परंतु इन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई, जिसके चलते सरपंच सचिव के हौसले बुलंद हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी ग्राम पंचायत झाली पर कई बार लापरवाही व अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, लेकिन वरिष्ठ कार्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के मामले पर मीडिया ने भेरुदा एसडीएम सुधीर कुशवाहा से बात की, तो उन्होंने पूरे मामले पर पल्ला झाड़ते हुए जनपद पंचायत सीईओ के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया और पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। वहीं जनपद सीईओ संजय अग्रवाल पूरे मामले पर लीपापोती करते हुए कहा कि मामला मेरी संज्ञान में ही नहीं आया। सीईओ की इन बातों से मिली भगत की बू आ रही है। अर्जुन कुमार मालवी है। क्या समस्या तुम्हारी? पूरी समस्या है यहाँ तो शमशान के पैसे निकल गए, अब डबल से वो बन रहा है। उसकी बाउंड्री 4 रोज पहले ही चालू करी है उसकी बाउंड्री, वो सरपंच साहब ने एक बार पहले पैसा निकल एक बार पैसे पूरे निकल चुके, खा गए वो तो पैसे तो। अच्छा, अब दूसरी बार काम चालू करा उन्होंने। स्ट्रीट लाइट कोई गांव में लगी नहीं है, एक लड़के ने स्ट्रीट लाइट निकाल ली, उसके लिए मैंने 2 बार आवेदन पंचायत में दे चुका हूँ। साहब इसके ऊपर पंचायत कार्रवाई करे, उसने सरकारी लाइट कैसे निकाली है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वो सरकारी लाइट कहाँ लगी है? सरकारी लाइट उसने निकाल के घर ले गया लड़के ने। यही का लड़का है पीयूष गणेश दास। उससे बोला तो गाली गलौज करने लगा। मैंने चौकी में भी आवेदन दे चुका हूँ और 2 बार पंचायत में दे चुका हूँ और अभी तक लाइट नहीं लगी, 2 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पे जो पंचायत है झाली, हाँ, यहाँ पर कितने घोटाले किस किस चीज को लेकर हुए? यहाँ पे जैसे सफाई के लिए गाड़ी वगैरह आती है? गाड़ी कोई आती नहीं है। चौकीदार था, 8 रोज तक तगाड़ी लेके सर पे घूमा। कचरा गाड़ी ये मेरी है, मतलब तगाड़ी से फेंकता था वो कचरा। और इसमें तो 3 लाख का बिल भी निकला है। हाँ, निकला है बिल निकला है। 3000 रुपए देते हैं। 3000 रुपए दिए उसको। और घोटाला बहुत चल रहा है। बजरंग पे मंदिर पे वो नाला है, उसकी पुलिया का पैसे भी निकल चुके हैं, पूरे पैसे निकल रहे हैं। लाइट की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसकी शिकायत की कभी आपने अधिकारियों से? अधिकारी शिकायत की है इसकी। तो क्या कहते हैं अधिकारी? हो जाएगा काम, हो जाएगा, यही बोलते हैं, आश्वासन दे रहे हैं। अभी तक कोई जांच नहीं हुई है? कोई जांच नहीं हुई है। लाइट के बारे में मेरे घर के सामने स्ट्रीट लाइट लगी थी, वो भी निकाल चुका है। मैंने 2 बार। कौन सी पंचायत है और आपने कौन कौन से उस योजना के घोटाले पकड़े और क्या क्या है, पूरा मामला बताएं। ये देखिए, नसरुल्लागंज तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत झाली है, जहां सरपंच श्रीमती सुनीता बारेला, सरपंच प्रतिनिधि जय नारायण बारेला, सचिव सुवालाल बारेला, सहायक सचिव मोती सिंह बारेला हैं, जो अपने पद पर सिर्फ पंचायत संचालित सिर्फ कागजों में किया करते हैं। आज मंगलवार जन सुनवाई का दिन है, ना तो कभी इस मंगलवार तो छोड़ो, कभी किसी मंगलवार को जन सुनवाई ना हुई, ना कभी होती है। और इसके बाद हमने जब इस चीज़ की जानकारी जुटाने में प्रयास किया तो हमें इनका काला चिट्ठा पकड़ाया कि पंचायत में सफाई निपटान में
परिवहन के नाम से इन्होंने भाड़ा पे किया। इसमें पहला बिल निकला 10,000 रुपये का, दूसरा बिल निकला 15,000 रुपये का, टोटल अमाउंट कितना है? तीसरा बिल निकला 11,500 रुपये का। ऐसा देखा जाए तो ये सारे बिल मिलाकर टोटल अमाउंट में आता है 3,12,500 रुपये। ये काय का भाड़ा लगाया है? ये इनने पंचायत में स्वच्छता परिवहन में कचरा गाड़ी के नाम पे भाड़ा पे किया है, जबकि हमारे यहाँ कचरा गाड़ी ना तो कोई कचरा गाड़ी है, ना कोई हाथ से धकाने वाली कचरा गाड़ी है, ना साइकिल से चलने वाली, ना कि डिजिटल गाड़ी है। फिर भी परिवहन के नाम पे हर बार स्वच्छता के नाम पे ऐसा पेमेंट निकाल लिया जाता है। तो यदि विकास कागजों में ही होना है तो फिर ऐसी बड़ी बड़ी भवनें बनाने का क्या कार्य है? कागजों पे ही विकास कर दिया जाए। और कौन कौन सी योजना में घोटाला कितने ऐसी योजना को सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो करोड़ों में बात जाती है। जैसे मनरेगा में इन्होंने पिछले वर्ष 2017-18 के बाद से लगभग 160 मेड़बंधान के समथिंग बनाई थी, जिसका उन्होंने 160 मेड़बंधान में से ना कि स्पॉट पे 10 मेड़बंधान बनाई होंगी कागजों पे, जबकि 160 मेड़बंधान दर्शाती है, जिनका सारा बिल निकल चुका है, 10 भी नहीं बनी। प्रदीप बारेला, कहाँ के रहने वाले हो? नवलगांव का। नवलगांव का। क्या समस्या तुम्हारी? हमारे पूरे गांव की ये समस्या है, एक तो अनपढ़ लोग हैं गांव में, वो जानकारी है नहीं बेचारे की, तो उन्होंने क्या किया, उनके आधार कार्ड और वोटर ये खाता वाता लेके रोजगार के नाम से लेकर उनके निकाल रहा पैसा वो, और मेंबर साहब को ले गया तो मेंबर साहब को एक मीटिंग में नहीं बुलाया, इनका भी नहीं सुन रहा। गांव वालों को भी अभी अगले मंगलवार बैठा था तो उस दिन आज के समय दिया, आज सरपंच भी नहीं है, रोजगार सहायक भी नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ये तो पूरी पंचायत में पूरी खोखला कर दिया, पूरा घोटाला हुआ है। वो जांच के बाद पता चलेगा कौन सत्य है कौन गलत है, उसका जल्द से जल्द कार्रवाई करो, तो और जांच करो। घोटाला कौन कर रहा है? ये ग्राम पंचायत वो हमारा वो सरपंच जयनारायण सुनीता बारेला ये कर रहा है। सचिव कौन है यहाँ सुवालाल बारेला और रोजगार सहायक मोतीलाल, ये इतना घोटाला कर रहा है, ना जाने कहाँ से उनके पास कौन सी बैंक का खाता है, कौन से उस जांच के विषय है, उसमें जांच करो। और उनको जो आप मसान का है उनकी बाउंड्री का पैसा निकाल लिया, और डबल मसान का काम होता है क्या? जैसे इस मसान का काम पहले से हो गया, उसी मसान का काम डबल से कर रहा, तो वो दूसरी जगह का मसान का है, हमारा पुराना मसान को ऊपर डबल काम क्यों दे रहा हूँ? उसकी जांच होना चाहिए। वो राशि निकल गई, वो कहाँ गई? और उसके बाद में नवलगांव में ग्राउंड बना है खेलने का बच्चे को, तो उसमें घोटाला करे, क्रिकेट में वो पूरा पैसा निकाल लिया। उसके बाद में मसान का, नवलगांव का मसान का काम नहीं हुआ है, नहीं हुआ, पानी की व्यवस्था सब पूरी खत्म कर दिया उन्होंने। ये बात में हमने वो मेंबर साहब को लेके शिव साहब के पास गए तो उन्होंने आश्वासन दे दिया, रिसीप्ट दे दिया कि उसमें जांच करवाएंगे। कितने दिन हो गए? और ये सरपंच है, मुख्यमंत्री की बात करता है, कोई भोपाल की बात करता है, इसलिए गरीब लोग हैं इसलिए दब जाते हैं, इसीलिए इतने सालों से ये गांव भुगत रहा है। और उसके हाथ में मुख्यमंत्री का अभी भी फोटो आ रही है, उसकी पावर दिखा रहा है गाँव वाले की, वहाँ पंचायत में क्यों बहला हो रहा? हम सीएम का आदमी ये कर देंगे, तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, और बेचारे का आदिवासी के पास कोई सबूत है ही नहीं, इसलिए डर रहे उससे। और कोई कलेक्टर साहब है, कोई सीओ साहब उस पर कार्रवाई करे तो उसमें सच्चाई सामने आ जाएगी, और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करो, और जनता गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। जस्ट एक ही मसान को डबल आई थी इन लोगों ने यहाँ पे, और मुझे कहा कि दीदी यहाँ पे जैसे शमशान घाट, बाउंड्री वाल, स्कूल की ये सारी पैसे निकाल लिए गए, और ना तो यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी है। जब मैंने इन सारे पॉइंटों के लिए सरपंच साहब से बात करी तो उन्होंने बोला कि इन सारी चीज़ों का आने वाले मंगलवार में अपन इन लोगों को सबको बुलाया भी था कि आप लोग सब आमंत्रित होना। यहाँ के मैंने भी कहा था कि यहाँ के मेंबर जितने भी ग्राम पंचायत झाली के मेंबर हैं वो सभी आना, यहाँ के जो बड़े हैं पुरुष महिलाएं वो आना, सभी के सामने अपन ये बात आज रखी और फिर ये क्या नतीजा करेंगे उसके बाद अपन फिर आगे कार्रवाई करें। यहाँ पे कोई मिला यहाँ पे? पर मेरे को आज उन्होंने उस दिन जांच करी तो मैंने बोला कि आज पंचायत में कैमरे, डिजिटल लाइब्रेरी, सारी सुविधाएं होना चाहिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो क्या मैडम वो करवा देंगे, आने वाले मंगलवार तक 1-2 दिन में सब करवा देंगे। आज इन लोगों ने कहा कि हमारे खेल का जो सामान था वो आया हुआ है, वो भी यहाँ पे नहीं है, तो उन्होंने कहा ये भी आ जाएगा। फिर कहा कि दीदी हाट बाजार में जाके देखो, वहाँ भी ऐसे ही है, बाउंड्री दिखाई, सारी चीज़ें उन्होंने बताई मेरे को। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी सबसे ज़्यादा कि झाली के लोगों से जब भी कुछ बात की जाती थी, परंतु ये जो 10
युवा शक्ति तैयार हुई है, जो संगठन है, इनको मैंने उस दिन कहा कि अगर हर युवा और गांव के हर व्यक्ति ऐसे होंगे तो गांव का विकास तो वैसे ही हो जाएगा। मैं मूल सवाल ये है कि यहाँ पे जैसे ग्रामीण लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच ने खुला भ्रष्टाचार किया, हाँ। बिल आपके हाथ में रखे, हाँ। तो क्या आपने निरीक्षण किया, आपने देखा कि उसमें घोटाला हुआ और कितनी चीजों मतलब कौन कौन सी योजना में इन्होंने ये मुझे अभी दिया है, अब भी आप लोगों के सामने मुझे हाथ में दिया है कि दीदी ये बिल है, अभी मैंने इसको देखा नहीं है। दूसरा इन्होंने ये मुझे 10 चीज़ों का दिया था जिसपे हम लोगों ने आपस में इन सब के सामने हुआ था कि आने वाले मंगलवार तक सारी चीज़ें, जैसे सीसी कैमरे की बात हुई थी, इन्होंने उठाई थी, स्वागत मंच की उठाई थी, इसके बाद में खेल के मैदान का किया था, कुर्सियों का कहा था, तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे हर चौराहे चौराहे कुर्सी करवा। आज जन सुनवाई थी तो क्या ग्राम पंचायत में आज आए सरपंच सचिव? आज अभी तो वो यहाँ में आई तो वो उपस्थित नहीं है, और उन्होंने मुझसे बोला था, सारे गांव के लोगों के सामने बोला था कि आने वाले मंगलवार को हम लोग रहेंगे। जो सुवालाल सचिव है वो, मोती सिंह जी उप सचिव और सरपंच साहब जैना जी, चारों हम लोग थे। लेकिन आज कोई आया? हाँ, आज कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। आज मंगलवार है, जन सुनवाई है। हाँ, तो जन सुनवाई में आज कोई भी नहीं है। आज उनको आना था यहाँ पे। एक बार पंचायत भवन का अंदर से निरीक्षण करा दिया जाए। अभी इन लोगों ने मुझे फोन किया, मैं वैसे ही आई। इन्होंने उस दिन भी कहा कि दीदी ऐसा है, वैसे ही आके पूछा क्या इस पर आप क्या कार्रवाई करवाएंगे? इस पे मैं ये कार्रवाई करूंगी कि एक तो मैं पूरी देखूंगी कितने बिल किस चीज के आए थे, ऊपर से कितना पैसा आया था, क्या खर्च हुआ क्या नहीं हुआ, और दूसरे इस झाली पंचायत नवल गांव या हर व्यक्ति ने मुझे चुना है तो मैं लेकर आज आप इकट्ठे हुए हैं। ग्राम पंचायत झाली, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। आज मामले को घोटाले की जांच कराने के मामले में हम लोग सब एकत्रित हुए और मंगलवार की जन सुनवाई की मीटिंग थी। यहाँ पर सरपंच और सचिव कोई भी मौजूद नहीं है और ये जनता है, आप दिखा सकते हो। और हम ये चाहते हैं जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच हो, कलेक्टर साहब आके गांव का मतलब वो करे निरीक्षण और यहाँ पर जांचें हो क्या घोटाले। इससे पहले भी क्या आप लोगों ने कोई शिकायत की थी पंचायत को लेके? हाँ, जाते हैं, हम सीओ साहब के पास भी गए थे कल भी। तो सीओ साहब यहाँ से फोन जाता है तो कुर्सी छोड़ देते हैं, बोले वहाँ गए। मिश्रा जी ने एक नंबर दिया लिख के, बोले मेरे को बताना फोन लगा के, और ये ITI का कागज़ आप सचिव को दे देना, सरपंच को दे देना। तो आज देख सकते हो कि आप यहाँ पर ना तो कोई सरपंच है ना कोई सचिव है झाली पंचायत में। तो आपका कहना है ये अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं। जिस प्रकार से आज जन सुनवाई थी तो क्या हर अधिकारी कोई नहीं पहुँचा है? नहीं, समय पे कोई नहीं आता है, आते ही नहीं है। तो जैसे हर मंगलवार जन सुनवाई होती है तो आज ही नहीं आए या कभी नहीं आते? नहीं, कभी नहीं होती है मीटिंग, पहली बार आज मीटिंग हुई है क्या? एक बार पिछली बार हमने मीटिंग रखी थी, तब मैडम के कहने पे आए थे वो लोग। चलो इधर आओ। ग्राम झाली रहने वाला हूँ जी। मनरेगा का बहुत ज़्यादा घोटाला हो रहा है। गांव में नाली का निर्माण कर लिए काफ़ी पैसे निकल चुके हैं, अभी निर्माण का काम हुआ नहीं। वो लाइट 6 लाइट का था, लाइट 2 सरपंच साहब ने उसके घर ही लगा चुके और 2 यहाँ लगी है। तो जब ये घोटाला होता है तो इसकी शिकायत कभी अधिकारियों से की आपने? ये साहब उनने कहा था होगा तुम्हारा काम। उस रोज़ अगला मंगलवार हमने यहाँ गाँव वाले को बुला, सब इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा था मंगलवार रोज़ हम सब मिल जाएंगे। तो आज तो ताला लगा, 12:30 बजे ताला खुला। छोटा सा सेक्रेटरी आया, बस सरपंच साहब भी नहीं आया, ना सचिव बड़े वाले नहीं आए। लगभग कितने का घोटाला हुआ होगा और कौन कौन सी योजनाओं का? कम से कम करोड़ों का है। एक तो मनरेगा, साफ सफाई, और ये अपना शमशान, नाली, रोड, लाइट, इनकी क्या राशि निकल चुकी है पर काम नहीं निकल चुकी है? काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। जांच हुई जा कभी जांच पूरी नहीं हुई आज? नहीं। सर, ग्राम पंचायत आज झाली का एक मामला सामने आया है जिसमें पंचायत में जन सुनवाई नहीं हुई, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर कुछ ग्रामीण लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो इसको लेके शायद ये मामला आपके पास भी आया होगा। इस पे आपके द्वारा क्या संज्ञान लिया जाएगा? नहीं, जन सुनवाई का जहाँ तक विषय है, वहाँ पर ग्राम पंचायत के सचिव फुल टाइम नहीं हैं। उनके पास 2 पंचायतों का प्रभार है, झाली और रफीकगंज। इसलिए मैं यह सुनिश्चित नहीं कर पाता कि दोनों पंचायत में उपस्थित रहें। वहाँ पर रोजगार सहायक मोती सिंह बारेला पदस्थ हैं, वे जरूर रहे होंगे
और यदि नहीं रहे होंगे तो हम लोग विचार करेंगे कि उन पे कार्रवाई की जाए। दूसरे, ग्राम पंचायत झाली की मुझे जितना याद है किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति ने शिकायत आकर यहाँ पर नहीं की है, और आपके माध्यम से जो पता लगा है कि मेड़बंधान में कुछ शिकायतें हैं और अन्य प्रकार की भी कुछ शिकायतें हैं, तो हम लोग जितना भी जानकारी आपसे मिली है या ग्रामवासियों से मिलेगी निश्चित जांच कराएंगे, और यदि गलती पाई जाती है तो कार्रवाई करेंगे। सर, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक साफ सफाई के नाम पे 3 लाख से ऊपर की राशि निकली है। जब ग्रामीणों का आरोप है कि वहाँ पर कोई कचरा वाहन नहीं है। हाँ, तो इसकी भी जांच कराएंगे। जो भी शिकायत, हालांकि लिखित में तो कुछ भी नहीं आई है, लेकिन हम लोग आपके माध्यम से भी जो मिला है वो भी, और जिन लोगों ने आपको शिकायत की है वे भी कुछ लिखित में शिकायत देंगे, तो और भी